अस्सलाम वालेकुम तालबात। हमारा मौजू है मसूद हसन रिजवी की किताब आब हयात का तनकीदी मुताला एक जायज़ा। इसका पार्ट 1 हम देख चुके हैं। आप तालबात आपने भी उसको देख लिया होगा कि किस तरह से मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मसूद हसन रिजवी ने उनका दिफा किया है। इस हिस्से में हम देखेंगे कि आब हयात पर जो एतराज़ात किए गए हैं मसूद हसन रिजवी ने किस तरह से उनके जवाबात दिए हैं। मसूद हसन रिजवी का ख्याल है कि आब हयात पर लगाए जाने वाले एतराज़ात को जमा किया जाए तो एक ज़ख़ीम किताब मुरतब हो जाएगी। मुसन्नफ़ के चंद ख्यालात से इख्तलाफ और चंद से इत्तफ़ाक़ की गुंजाइश मौजूद है। आब हयात में अगलात मौजूद हैं, तो काज़ी अब्दुल बदूद ही ने 300 के करीब अगलात निकाल दी हैं, लेकिन इन अगलात के सियाक़ ज़बाक़ को ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए, यानी आज़ाद की नीयत के खलूस, मौजूद शवाहद की कमी और नक्श अव्वल की कोताहियाँ इस किताब में चंद तसामीहात की वजाहत पेश की गई है। आज़ाद वली दक्कनी को एक जगह नज़्म उर्दू की नस्ल का आदम और एक जगह बनी नोए शोरा का बावा आदम कहते हैं, यानी वली को उर्दू का पहला शायर कहते हैं और सब शायरों को उनकी औलाद मानवी करार देते हैं। मोतरज़ीन का ख्याल है कि वली से पहले भी दक्कन में बहुत से उर्दू के शायर थे। आज़ाद ने उनसे नावाकिफियत का सबूत देकर तहकीकी रवैयों से इनहराफ किया है। मुसन्नफ़ ने इस एतराज़ात को रद्द करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आज़ाद ने दक्कनी या रेख्ता उर्दू के फ़र्क के पेश नज़र रखते हुए वली को उर्दू का पहला शायर करार दिया है और इस वक्त तक मालूम दस्तावेज़ात के मुताबिक उनका नज़रिया दुरुस्त है। लिसानियत का मशहूर आलम डॉक्टर गैरिसन है। वो भी वली को बाबा रेख्ता और शमाली हिंद के उर्दू शायरों को उसका मुक़ल्लिद कहता है। इन हवालों से मुसन्नफ़ वाज़ेह करता है कि आज़ाद का वली को उर्दू का पहला शायर करार देने का मौक़िफ़ दुरुस्त था। ज़ुबान की शाइस्तगी, शुस्तगी और सफाई के हवाले से जो ज़ुबान उस वक्त मुरव्वज हो रही थी और जिसे उर्दू का नाम दिया गया, आज़ाद वली को इसी उर्दू ज़ुबान का बावा आदम करार देते हैं, अगरचे वली से पहले उर्दू मोहल्ला इस ज़ुबान के लिए मुरव्वज हो चुका था। मुसन्निफ़ ने इसका जवाब अलबत्ता शाफ़ी नहीं दिया कि लफ्ज़ उर्दू जब वली से पहले ही राइज हो चुका था तो फिर वली इसका बाबा आदम कैसे हो गई। यानी एतराज़ के जवाब में वो प्रोफेसर गैरिसन के का हवाला दे देते हैं और फिर आज़ाद को उससे बरी ज़िम्मा करार देते हैं। इनका मौक़िफ़ ये है कि वली की ज़ुबान अपने अहद के दीगर शोरा की निस्बत ज़्यादा साफ़ और आज की उर्दू के करीब है। आज़ाद भी इस हकीकत से आगाह हैं कि लफ्ज़ उर्दू वली से पहले मुरव्वज था। उर्दू मोहल्ला की इस्तिलाह भी वली से पहले जारी रही, लेकिन वली की शायरी के वक्त हिंदवी या दक्कनी ज़ुबान को साफ़ और शुस्ता रंग देकर बाकायदा उर्दू कहा जाने लगा। इस ज़ुबान के दीगर नाम मुरव्वज हो गए। अलावा अज़ीम दीगर दक्कनी शोरा की शोहरत गज़ल गो शोरा की नहीं है। वली दक्कनी को भी उर्दू का पहला गज़ल गो शायर तस्लीम किया जाता है। दूसरा जो एतराज़ है वो मिर्ज़ा मज़हर की हुस्न परस्ती और ताबा से उनके तल्लुक़ ख़ातर के मुतल्लिक़ है। मसूद हसन रिज़वी आज़ाद के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं कि मुसन्निफ़ बताते हैं कि मिर्ज़ा मज़हर के अपने अक़वाल और इनके शागिर्दों की आरा और दीगर तज़किरों से सबूत जमा करके वाज़ेह होता है कि आज़ाद अपना मौक़िफ़ बिना तहक़ीक़ के हरगिज़ कायम नहीं करते, बल्कि ये वही मौक़िफ़ है जो मिर्ज़ा मज़हर के करीबी अफ़राद की तहरीरों से अख़ज़ किया जा सकता है कि मिर्ज़ा मज़हर की हुस्न परस्ती के बारे में जो राय है उसका इज़हार मिर्ज़ा मज़हर के करीबी अफ़राद ने भी किया है। मुसन्निफ़ का ख्याल है कि मिर्ज़ा मज़हर की हुस्न पसंदी और इश्क परस्ती को आज़ाद ने हरगिज़ मनफी अंदाज नहीं दिया, क्योंकि तसव्वुफ़ के मसलक में हुस्न परस्ती और आशिक़ मिज़ाजी ऐब नहीं बल्कि हुनर समझा जाता है। आज़ाद ने मिर्ज़ा मज़हर का जिस जगह भी ज़िक्र किया है बड़े एहतराम से किया है।
اس کے علاوہ مرزا مظہر کے نام کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ آزاد نے ان کا نام جانے جانا لکھا ہے۔ مصنف کا موقف ہے کہ نام جانے جانا ہی ہے، لیکن اپنی زندگی میں ہی جانے جانا کے تخلص سے وہ مشہور ہو گئے تھے۔ غلام علی آزاد بالکرامی نے اپنا تذکرہ مرزا مظہر کی زندگی میں لکھا تو ان کا نام جانے جانا بتایا، لیکن وضاحت کر دی کہ زبان عام پر جانے جانا چڑھ گیا تھا۔ خود مرزا مظہر بھی اپنا نام جانے جانا لکھتے تھے۔ ان کے ایک خلیفہ مولوی ثناء اللہ پانی پتی اور خلیفہ شاہ نعیم اللہ نے بھی ان کا نام جانے جاں بتانے کے بعد یہ وجہ پیش کی کہ مرزا مظہر کا نام جانے جاں تھا، لیکن وہ مشہور جو تھے وہ جانے جانا کے نام سے ہو گئے، پھر تخلص بھی وہ جانے جانا ہی انہوں نے اختیار کر لیا، اس لیے زبان زد عام جو نام تھا وہ جانے جانا ہی تھا۔ امام بر زبان عام مشہور و معروف بے جانے جاں۔ مرزا کے تیسرے خلیفہ نے یہ بتایا، شاہ عبداللہ نے، کہ معروف بے شاہ غلام علی نے اپنے مرشد کی سوانح عمری میں بھی ہر جگہ جانے جاں ہی لکھا ہے۔ مسعود حسن رضوی لکھتے ہیں کہ ان حالات میں اگر آزاد نے مرزا مظہر کا نام جانے جانا لکھا تو اس سے ان کی ناواقفیت ثابت نہیں ہوتی۔ آزاد مرزا مظہر کے اصل نام سے بھی آگاہ تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ عالمگیر کو مرزا کی ولادت کی خبر گزری تو عالمگیر نے کہا کہ بیٹا باپ کی جان ہوتا ہے، باپ مرزا جان ہے، اس کا نام ہم نے جانے جاں رکھا۔ ان اسناد کی روشنی میں جعفر حسین خصوصاً حافظ شیرانی کا اعتراض مسعود حسن رضوی مسترد کرتے ہیں اور آزاد کے موقف کو درست قرار دیتے ہیں، جبکہ حافظ شیرانی نے اپنے اس موقف کے لیے کوئی سند بھی پیش نہیں کی، محض عالمگیر کے بیان سے یہ موقف اپنایا ہے، جبکہ مسعود حسن رضوی نے اپنے موقف میں متعدد شواہد پیش کیے ہیں۔ یوں بھی تاریخ ادب کی بیشتر کتابوں میں نام جانے جاں اور تخلص جانا درج ہے، اس لیے مسعود حسن رضوی کے بیان کو درست تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ میر کے حوالے سے بھی آزاد پر کچھ اعتراضات کیے گئے ہیں، مثلاً میر کے والد کا نام آزاد نے میر عبداللہ لکھا ہے۔ اعتراضات کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ آزاد کا اپنا گھڑا ہوا ہے، کیونکہ میر نے اپنے خود نوشت سوانح عمری ذکر میر میں اپنے والد کا نام میر علی متقی بتایا ہے۔ مصنف کا موقف یہ ہے کہ ذکر میر آزاد کی نظر سے نہیں گزری۔ ایک عرصہ اردو دنیا اس سے بے خبر رہی۔ جو دستاویز اس وقت تک دستیاب ہی نہ تھی، اس کے دلائل کی روشنی میں وہ کیسے بات کر سکتے تھے؟ جبکہ آب حیات سے پہلے 3 تذکرے یعنی ناصر کا تذکرہ، خوشمارکہ زیبا، نساخ کا تذکرہ سخن شورا اور محسن کا تذکرہ سراپا سخن بھی تذکرہ نگار، یہ تمام تذکرہ نگار متفق تھے کہ میر کے والد کا نام میر عبداللہ تھا۔ اب کسی محقق کے لیے کوئی جواز نہیں رہ جاتا کہ وہ موجود شہادتوں کی پیروی نہ کرے جب تک کہ اس دلیل کا رد کہیں بھی موجود نہ ہو۔ مولوی عبدالحق نے بھی تحقیق کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ میر تقی میر کے والد کا نام میر متقی نہیں تھا بلکہ ان کا خطاب تھا، اگرچہ مولوی عبدالحق نے اپنے اس موقف کو تقویت نہیں دی۔ مصنف نتیجہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ میر کے والد کا نام میر محمد علی اور خطاب علی متقی تھا، لیکن میر محمد علی پہلے کی بحث کہیں شامل نہ تھا، بلکہ بحث تو اس بات پر ہو رہی تھی کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہے یا میر متقی ہے۔ اس لیے مصنف یوں حتمی نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ تحقیقی انداز یہ نہیں ہے، یوں وہ محض ایک محقق عبدالحق کی پیروی کر رہے ہیں۔ محض خواجہ باسط کے مبینہ جواب کی روشنی میں درج بالا تمام تذکروں کا موقف غلط ثابت قرار دیا ہے۔ البتہ یہ موقف مصنف کے خیال کو تقویت ضرور بخشتا ہے کہ جو دستاویز اس زمانے میں تھی ہی نہ کہ ذکر میر جو اس وقت میسر ہی نہ تھی، اس کے مدرجات کا حوالہ آزاد کس طرح سے دے سکتے تھے؟ مسعود حسن رضوی نے مولانا شیرانی کے کئی اعتراضات کو رد کیا ہے۔ شیرانی صاحب کا ایک اعتراض یہ تھا کہ آزاد نے میر کی بد دماغی، علم پسندی، خود بینی اور خود پرستی سے متعلق جو کچھ تحریر کیا ہے
उससे मुतल्लक किसी दूसरे तज़किरे में शहादत नहीं मिलती और गोया कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ये महज अफसाना तराजी की है। अपने मुख्तलिफ तज़किरों मीर की खुदनविश्त ज़िक्र मीर और हम असरों के बयान को दर्ज करते हुए इस एतराज़ को रद्द कर दिया है, जबकि मीर साहब खुद एतराफ़ करते हैं नाम मजलसों में मेरा मीर बेदमाग, फिर वो किसी से फरू नहीं आता। जिस कदर बयानात और मुख्तलिफ तज़किरों की शहादतें पेश की गई हैं, मुसन्नफ़ के इस बयान की तायीद करनी पड़ती है कि आज़ाद ने मीर की तुनक मजाजी, तकब्बुर और बददिमागी के मुतल्लिक़ जो कुछ भी लिखा वो दुरुस्त है। इस तरह खान आरजू से मीर की बदगुमानी और उनके दिल आज़ार बर्ताव का शिकवा भी दुरुस्त मालूम होता है, जिसे हाफिज महमूद शिरानी ने ज़िक्र मीर की रोशनी में गलत और आज़ाद का खुद साख्ता अफसाना करार दिया है। मसूद हसन ये साबित करते हैं कि ज़िक्र मीर उस ज़माने से पहले लिखी गई जब मीर के खान आरजू से इख्तलाफात पैदा हुए। यूँ भी मीर खान आरजू के सनात के पेश नज़र ये जुमला लिख सकते हैं, लेकिन तबीयत की जूद रंजी की बिना पर इख्तलाफात पैदा हो जाना बईदस क्यास नहीं है कि ज़िक्र मीर जो है वो खान आरजू से के बारे में लिखने से पहले तहरीर की गई, तो लिहाजा खान आरजू के मतलब कि मीर ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया। इस तरह के जुमले जो हमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तहरीरों में मिलते हैं, तो ये बिल्कुल मुमकिन बात है और हो सकता है कि ज़िक्र मीर उससे पहले लिखी गई हो। बहरहाल मसूद हसन रिजवी और हाफिज महमूद शिरानी दोनों के बयानात ज़न्न तख़मीन पर मुश्तमिल हैं। बहरहाल मसूद हसन रिजवी और हाफिज महमूद शिरानी दोनों के बयानात ज़न्न तख़मीन पर मुश्तमिल हैं और ये तहकीकी रवैया नहीं है कि महज कराइन से किसी हकीकत का तयन किया जाए कि अंदाज़ों से कभी भी हक़ाइक़ दरियाफ़्त नहीं होते। इस सिलसिले में तहकीक की राह खुली है और आज का मुहक़्क़िक़ इस पर अपनी रिसर्च की बुनियाद रख सकता है। फिर मौलवी शरानी का कौल है कि मीर साहब ने नकातुश्शोरा में अपने सामने के लड़कों के कलाम की खूबी तस्लीम की है। आज़ाद का बयान माना जाए तो वो सादी और हाफिज़ की गज़ल पर सर हिलाना गुनाह समझते थे, यानी सादी और हाफिज़ जैसे शोरा को वो किसी खाते में नहीं लाते थे, तो जो नए शोरा हैं उनकी बात वो कैसे कर सकते थे। मुसन्निफ़ ने ये साबित किया है कि आज़ाद का ये बयान हकीम कासिम की ऐनी शहादत पर मबनी है। दरअसल उस ज़माने में हवाला जात रकम करने का रवाज ना था, वरना देखा जाए तो आज़ाद ने तकरीबन मालूम और उस वक्त मौजूद तमाम तज़किरों और शख्सी शहादतों पर अपने बयानात की बुनियाद रखी है। मसूद हसन रिजवी ने हाफिज शिरानी के इतराज़ात को रद्द किया है। एक कासिम के तस्करे मुजमुआ नब्ज़ के मंजर आम पर आ जाने से आज़ाद के कितने बयानों की तस्दीक हो गई है कि आज़ाद के बहुत से हवाले जो हैं वो कासिम के तस्करे के साथ मेल खाते हैं। मुसन्नफ़ इस एतराज़ को भी रद्द करता है कि मीर ने वली की निस्बत शैतान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। वो साबित करते हैं कि मीर के तज़किरा निकातुश्शोरा में इस तरह का कोई बयान मौजूद नहीं है। हकीम कासिम ने वली से मुतल्लक़ मीर की इस राय का इज़हार किया कि निकातुश्शोरा के मतबूआ नुस्खे में इस तरह का कोई जुमला नहीं मिलता, इसलिए मुसन्निफ़ की दलील से मुत्तफ़िक़ हैं कि मीर से मुतल्लक़ जो बदगोई मशहूर है और जिसका तज़किरा आज़ाद ने भी किया है, तो दरअसल मीर जिस दौर में ज़हनी इख्तिलाल का शिकार हो गए थे, उस वक्त वो बदगोई के मुर्तकिब हुए हों, जिसका जिक्र खुद उन्होंने भी किया और दीगर कई तज़किरा निगारों ने भी, लेकिन बाद अज़ां उन्होंने निकातुश्शोरा से ऐसे तमाम तज़किरे हज़फ कर दिए हैं। अलबत्ता उनकी तुनक मजाजी और ताली अपनी जगह पर कायम रही, जिसकी मुतअद्दिद शहादतें मौजूद हैं। मसूद हसन हाफिज शिरानी के इस एतराज़ात को भी रद्द करते हैं कि निकातुश्शोरा का जो चेहरा आब हयात में नज़र आता है, असल इसके बरअक्स है। निकातुश्शोरा आज़ाद की नज़र से नहीं गुजरा। आज़ाद ने सिर्फ क्यास की बुलंद परवाज़ी पर तोते मैना बनाकर उड़ाए हैं और अपने सहर बयानी से सामईन को खुश किया है, जबकि मसूद हसन शिरानी के इन एतराज़ात को तस्लीम नहीं करते और उनको रद्द करते हैं और कहते हैं
کہ آزاد پہلی بار نکات الشورا کو لوگوں کے علم میں لائے اور اردو دنیا سے متعارف کروایا۔ اگر ان کا ارادہ خود ساختہ طوطے مینا بنانا ہوتا تو وہ اس تذکرے کا ذکر ہی نہ کرتے۔ میر کو بدنام کرنے سے آزاد کو آخر کیا حاصل ہو جاتا؟ مزید دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ میر کے ہم عصر قاسم دہلوی ہر موقع پر آزاد کے ہم نوا ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاسم اور آزاد کے سامنے نکات الشورا کا مکمل نسخہ اپنی اصل شکل میں موجود تھا۔ قاسم دہلوی اور آزاد دونوں کے ہاتھ نکات الشورا کا نسخہ لگ گیا، لیکن جو بعد ازاں نسخہ تباہ ہوا وہ ترمیم شدہ نسخہ تھا، ورنہ آزاد نسخہ کے حوالے سے خود ساختہ بیانات کیسے منسوب کر سکتے تھے؟ کیونکہ دیگر تذکروں اور میر کے ہم عصروں کے بیانات بھی میر کی بدگمانی اور بددماغی کی شہادت دیتے ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آزاد نے جو کچھ میر کے بارے میں کہا ہے وہ درست ہے۔ ہمیں یہاں مسعود حسن رضوی کے موقف کی بھی تائید کرنی پڑتی ہے کہ اتنی زیادہ شہادتیں غلط نہیں ہو سکتی۔ آزاد نے آب حیات میں سید انشا کے مجنون ہونے اور ان کے دگرگوں حالات کے متعلق واقعات تحریر کیے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے اپنی کتاب انشا میں اس بیان کو خلاف واقعہ قرار دیا ہے۔ مصنف نے انشا کے ہم عصر یکتا لکھنوی کا قول درج کیا ہے کہ انشا آخر میں مجنون ہو گئے تھے، اور دلیل یہ دی ہے کہ ایک عینی شاہد کے اس واضح بیان کے سامنے بعد والوں کی قیاس آرائیاں کوئی وقعت نہیں رکھتی۔ یقیناً مصنف کی اس دلیل میں وزن ہے۔ دراصل آزاد کو زیادہ نقصان ان کے افسانوی اسلوب تحریر نے پہنچایا۔ تحقیقی طرز تحریر رومانویت و افسانویت کی بجائے دو ٹوک، واضح، سادہ، سائنٹیفک ہونا چاہیے۔ اس کمی نے آزاد کے درست نظریات پر بھی شبہات کی گرد ڈال دی۔ آزاد پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ذوق و غالب پر ترجیح دے کر بڑی ناانصافی کی۔ مصنف نے آزاد کے مختلف آراء سے واضح کیا ہے کہ آزاد نے غالب کے مقام و مرتبے کو ذوق کے مقابل کہیں بھی کمتر ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ دونوں کے متعلق جو رائے دی ہے وہ ان کے شعری خصائص اور مقام کے عین مطابق ہے۔ یہ الگ بات کہ آزاد کو ذوق سے ایک جذباتی لگاؤ تھا، لیکن پھر بھی غالب کی اہمیت اور قدر کے وہ معترف ہے۔ اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں: جس قدر عالم میں مرزا کا نام بلند ہے، اس سے ہزاروں درجے عالم معنی میں کلام بلند ہے۔ یعنی مرزا غالب کا نام اور ان کے کلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ بڑا بلند پایا کلام کے حامل تھے۔ اگر آزاد نے ذوق کو بعض حیثیتوں میں فوقیت دی ہے تو اس زمانے میں اس رائے کے حامل کئی لوگ موجود تھے۔ کئی ناقدین ذوق کو غالب کے مقابلے میں بڑا شائع تصور کرتے تھے۔ ہر شخص کو اپنی رائے اور پسند کا اختیار ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں غالب کی مشکل پسندی نے انہیں اپنے دور میں وہ مقبول عام نہ بخشا تھا جو بعد ازاں ان کا مقدر ٹھہرا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ غالب نے اپنے دیوان سے بہت سے پست اشعار نکال دیے، یوں ان کا شعری درجہ بہت بڑھ گیا۔ کسی ایک شاعر کو پسند کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو ناپسند کیا جا رہا ہے یا اس کی تحقیر مقصود ہے۔ آزاد نے غالب کے بلند مقام کو ہمیشہ تسلیم کیا ہے، اور اپنی کتاب نیرنگ خیال میں جب شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار لگایا تو غالب کو کسی سے کم درجہ نہیں دیا۔ یعنی اس بات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ محمد حسین آزاد نے اپنی دوسری کتاب جو نیرنگ خیال لکھی، اس میں ایک مضمون شامل ہے شہرت عام اور بقائے دوام، جس میں غالب کا بھی ذکر ہے، اور غالب کا درجہ کسی دوسرے شاعر سے کم قرار نہیں دیا۔ ہر تذکرہ نگار یا تنقید نگار کسی نہ کسی حوالے سے ذاتی پسند اور رائے کا حامل ضرور رہا ہے، اور آزاد بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اپنی رائے کے مطابق ذوق کو غالب پر فوق تصور کرتے ہیں۔ ادب میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ محمد حسین آزاد کے ذوق استاد تھے، تو استاد سے محبت
हर एक को होती है, लेकिन जहाँ वो गालिब का जिक्र करते हैं तो बड़े अच्छे अल्फाज में उसका जिक्र करते हैं। इसके लिए वो मिसाल देते हैं कि आज तक 5 बेहतरीन शोरा या मुसन्निफीन पर किसी का इत्तेफाक नहीं हो सका, तो गालिब और ज़ौक़ में से बेहतर शायर का ख्याल किस तरह से किया जा सकता है। आज़ाद ने ज़ौक़ के हवाले में बाज़ ऐसे अशार दिए हैं जिनसे वाज़ेह होता है कि बहादुर शाह ज़फ़र का बेशतर कलाम दरअसल ज़ौक़ की फ़िक्र का नतीजा है। मुतरज़ीन का ख्याल है कि ज़ौक़ और ज़फ़र का रंग शायरी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इसलिए ये राय दुरुस्त नहीं हो सकती। जबकि ज़ौक़ का दीवान उनके 3 शागिर्दों अनवर, हाफिज़ और वीरान ने मरतब किया, और अनवर ने दिबाचे में लिखा है कि ज़ौक़ ने बादशाह के 4 दीवान पर इस्लाह और दुरुस्तगी का अमल किया। मुसन्निफ़ का ख्याल है कि ऐनी शाहिदों के बयान को क़ियासी दलीलों से जांचना सही नहीं है। ज़ौक़ मुश्ताक उस्ताद थे, माहिर उस्ताद थे, मुख्तलिफ रंगों में गज़ल कह सकते थे। बहरहाल इस दलील से आज़ाद और ज़ौक़ के दीगर शागिर्दों का ये दावा रद्द नहीं होता कि ज़ौक़ बहादुर शाह ज़फ़र की शायरी के ना सिर्फ नौक पलक संवारते थे बल्कि उनकी गज़लें भी बनाते थे। इस एतराज़ को रद्द करने के लिए मसूद हसन रिज़वी शाफ़ी दलाइल नहीं दे सके, महज मंतक या ज़न्न तख़मीन से काम लिया है जो तहकीकी अंदाज नहीं है। यानी इस एतराज़ के जवाब में जो है कोई दलील मसूद हसन रिज़वी पेश नहीं कर सके। इस किताब की बड़ी खूबी ये है कि मुसन्निफ़ ने आज़ाद पर लगने वाले चंद इल्ज़ामात और एतराज़ात का रद्द पेश करते हुए कि कई दीगर माखज़ों का हवाला दिया और साबित किया कि हज़रत आज़ाद ने कोई बात भी तहकीक किए बिना नहीं लिखी। ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी सवाल आब हयात के बाद नुक्ताचीनों की कोशिश इस पर मरकूज़ थी कि इस तज़किरे को गैर मुस्तनद साबित करें। मसूद साहब ने आज़ाद की मुदाफ़ियत में कोई कसर नहीं उठा रखी। आज़ाद ने इस वक्त मौजूद तज़किरों के हवाले से इस्तिफ़ादा किया, अगरचे माख़ज़ात के हवाले नहीं दिए, इसलिए कि उस वक्त हवाले देने का रवाज नहीं था। मुसन्निफ़ ने साबित किया है कि तज़किरा कासिम, जो कि हकीम कासिम ने जो तज़किरा लिखा था मजमुआ नब्ज़ के, जब वो मंजर पर आम पर आया है तो उससे आज़ाद के कई बयानों की तस्दीक होती है। अफसोस के मौलाना आज़ाद का बेशकीमत कुतुबखाना जल गया, किताबों का ख़जाना आग की नज़र हो गया, वरना आब हयात के कुल माक़ज़ों का पता चल जाता। आज़ाद ने अपने बयानात की बुनियाद तज़किरों और सीना ब सीना चली आती रवायतों पर रखी है। बाज़ औक़ात हवालों का जिक्र भी किया है, लेकिन जितनी किताबों से इस्तिफ़ादा किया है सबके हवाले मौजूद नहीं हैं, क्योंकि इस दौर में ये रवाज ना था। जिन किताबों के हवाले रद्द किए हैं उनकी तादाद भी तकरीबन 53 बनती है। इन किताबों से कहीं ज़्यादा तादाद उन दवावीन, मसनियों वगैरह की है जिनका मुताला आज़ाद ने आब हयात की तस्नीफ़ के सिलसिले में किया। मुसन्निफ़ का ख्याल है कि आज़ाद के साथ बेइंसाफ़ी की गई है और बिला जवाज़ खींचातानी की गई है। इस तबसरे से चंद बातें सबूत को पहुँचती हैं। अव्वल ये कि मसूद हसन रिज़वी का ख्याल दुरुस्त है कि आब हयात बिना तहकीक व जुस्तजू नहीं तहरीर की गई, इसलिए सिर्फ ये कह देना कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने महज तसव्वुरात के तोते मैना उड़ाए हैं मुनासिब नहीं है। अलबत्ता जहाँ तक उनके असलूब का ताल्लुक है तो वो बड़ी हद तक तहकीक के तकाज़ों को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन यह भी देखा जाना चाहिए कि आब हयात नक्शे अव्वल थी और इसमें कुछ खामियों का रह जाना लाजिम था। आज़ाद के इतने बड़े कारनामे के मुस्बत पहलुओं की तहसीन से हटकर उनकी सिर्फ चंद खामियों को ले लेना अदबी मनसब के खिलाफ है। इसलिए मसूद हसन रिज़वी की ये काविश काबिल कदर है जिसमें उन्होंने आज़ाद जैसे क्लासिक मुसन्निफ़ और आब हयात जैसी अदबी तारीख पर किए जाने वाले चंद एतराज़ात का बड़े मुहक्किकाना अंदाज में मुदल्लल जवाब पेश किया है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये एक छोटी सी किताब है, लेकिन इस किताब ने आज़ाद से बेइंसाफ़ी का बहुत हद तक खात्मा कर दिया है। मसूद हसन रिज़वी की किताब एक काबिल कदर कारनामा है और मुताला आज़ाद के सिलसिले में ख़ास अहमियत की हामिल है।
इसकी तहकीकी खूबियों के हवाले से शारब रदलवी लिखते हैं, तहकीकी जिम्मेदारी के सिलसिले में काजी अब्दुल वदूद के बाद अगर किसी का नाम लिया जा सकता है तो वो प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी अदीब हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी उर्दू तहकीक के लिए वक्फ कर दी। मसूद हसन रिजवी ने अपनी दीदारेज़ी, मेहनत, रियाजत और अदबी दयानतदारी से उर्दू अदब को इतना कुछ दिया कि बड़े बड़े अदारे भी नहीं दे सकते। अदबी तारीख उनकी खिदमात को फरामोश नहीं कर सकती। मसूद हसन रिजवी के बगैर उर्दू अदब की तारीख अधूरी होगी। आपको तालबात बता चुकी हूँ कि मसूद हसन रिजवी मुहक्किक भी थे, नक्काद भी थे, शायर भी थे, मुतरजम भी थे। तो इनका एक शेर आपके पीछे खिदमत है। आपकी चश्मे करम नाज़े मसीहाई है, आपकी चश्मे करम नाज़े मसीहाई है, अभी कुछ मुर्दा तमन्नाओं में जान आई है। तालबात इन दोनों लेक्चर्स को आप देखें और फिर एक जामे जवाब जो है उसको तैयार करें। ये वो हवाला जात हैं जिनसे तनकीदी जायजे में मदद ली गई है। जैसा कि इसमें से कुछ इक़्तिबास मसूद हसन रिजवी की किताब हमारी शायरी से लिए गए थे। फिर डॉक्टर तौहर तौंसवी का पीएचडी का मकाला था मसूद हसन रिजवी अदीब हयात और कारनामे, जो कि बाद में किताबी शक्ल में शाया हुआ। तालबात डॉक्टर ताहिर तौंसवी मेरे उस्ताद मोहतरम थे, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। मसूद हसन रिजवी के हवाले से उनका काम नहायत ही अहमियत का हामिल है। ये भी हवाला जात हैं जिनमें मसूद हसन रिजवी की किताब का हवाला मौजूद है, फिर एक रिसाले माहनामा आजकल का, फिर जदीद उर्दू तनकीद किताब का हवाला आपके सामने है। बहुत शुक्रिया।